बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार, मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इनका थंब देखें तो थंब इनका माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो जब अगर सीधा होता है, स्ट्रेट होता है और लंबा होता है, मजबूत होता है, तो एक तो ऐसे लोगों के पास दौलत बहुत आती है। ऐसे लोग रुपया पैसा कमाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखते हैं। अंगूठे का फर्स्ट पोर बताते हैं इंसान की विल पावर का, तो विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। और सेकंड पोर बताते हैं लॉजिक का, सूझबूझ का, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आंख भी बन रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो जब ये आंख थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो ज़िंदगी में हमें मुश्किलात, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हम गलत लोगों पर एतबार करते हैं और धोखे भी हम ज़रूर खाते हैं। अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन इनकी मुझे थोड़ी डिस्टर्ब लगी है। ये आप देख भी सकते हैं। अगर इस तरीके से लाइन आपकी कटी फटी हो तो ज़िंदगी में एक तो बचपन में सेहत आपकी अच्छी नहीं होती, और दूसरी बात ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनके तकरीबन 40 साल तो बन ही जाती है। तो ज़िंदगी के जो पहले 40 साल होंगे सेहत के लिहाज से और घरेलू ज़िंदगी के लिहाज से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। यहाँ पे डॉट भी बने हुए हैं, ये फैमिली रिंग है। अगर यहाँ पे आपको 2 या 3 डॉट बने नज़र आएँ और ये फैमिली रिंग आपको जुड़ा हुआ नज़र आए तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी ज़रूर अता फरमाते हैं। तो 2 से 3 बेबी इनको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। और ज़िंदगी की लाइन अगर यहाँ तक आ रही हो तो तकरीबन 80-90 साल इनकी एज हो सकती है। बाकी दिमाग की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है और लंबी दिमाग की लकीर, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक दिमाग की लकीर इतनी लंबी हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर ईगो बढ़ने लगती है, स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप हो, इतना ज़्यादा फासला हो, तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे, ये अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं और किसी दूसरे की जो होती है ना मुदाखलत, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पर सफ़र की लाइनें मौजूद हैं तो इस वक्त ये यूरोप में ही हैं। अल्लाह का बड़ा करम है और इंशाल्लाह ताला इनकी पीआर भी हो जाएगी, फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाएगी। और किस्मत की लाइन आप देखिए तो बड़ी शानदार है, ऊपर तक जा रही है। तो अल्लाह ताला इनको ज़बरदस्त, अल्लाह ताला ने इनको किस्मत की लकीर दी है। तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी और ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। और यहाँ पर जो है ना ये लाइनें ये बता रही हैं कि ये होती हैं सन लाइन, और साथ ये किस्मत की लाइन को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। ये अंदरूनी मंगल पर ये वाली लाइन जो होती है ये बताती है कि इंसान, ऐसे लोगों के अंदर बहादुर बहुत होते हैं, इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी ये गुस्से में और जज्बात में आके ये कभी कभी गलत फैसले भी कर लेते हैं। जैसे कि ये इनकी ज़िंदगी की लाइन के साथ ये गार्डियन एंजल लाइन बनी हुई है। तो ये आमतौर पर बहादुर लोगों के हाथ में देखी गई है, जो बहादुर होते हैं, हर तरह के हालात में खतरात में कूद पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। तो फितरतन जो है ना ये लोग बहादुर होते हैं और इनकी ज़िंदगी को जहाँ कहीं खतरा हो तो ये ज़िंदगी की जो गार्डियन एंजल लाइन है, ये ज़िंदगी की लाइन की हिफाजत करती है। कोई हादसा होने वाला हो तो ये उस हादसे से भी महफूज रखती है। और बाकी यहाँ पे अगर कोई लाइन यहाँ से कोई लाइन ऐसे फिर ये ऊपर की तरफ चली जाए तो ये फिर बैरूनी मंगल से ये लाइन जो है वो शोहरत की लाइन में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे लोग फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के लेन देन का भी बिजनेस करते हैं। और इसके अलावा ये लोग बड़े दलेराना फैसले करते हैं। इनके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेने की इनके अंदर एक बड़ी एनर्जी होती है, ताकत होती है। और कभी कभी अगर ये लाइन यूं नीचे की तरफ गिर जाए और दिमाग की लाइन को काटे या किस्मत की लाइन को काट दे तो ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी डाल देती है। थाना, कोर्ट, कचहरी, या ये जो होते हैं ना लीगल पेपर्स में मुश्किलात पेश आना। अगर आप किसी मुल्क में हैं तो वहाँ पे आपको पीआर हासिल करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह का साइन है। तो इसके अलावा जनाब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके हाथ में माशाल्लाह सफ़र की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त हैं।
ट्रैवल लाइंस इनके हाथ में अच्छी हैं, तो इसी लाइन ने इनको सफ़र करवाया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये आगे बढ़ी है। यहाँ पे किस्मत की लाइन यूं चलती है, फिर ये किस्मत की लाइन यहाँ पे ख़त्म होके दोबारा यहाँ से स्टार्ट लेगी है। तो जब लड़की के आदमी किस्मत की लाइन स्टार्ट लेके यहाँ पे रुक जाए, तो जो भी उसकी पहली मंगनी होती है या जो भी उसकी पहली शादी होती है वो आमतौर पर ब्रेक हो जाती है। तो बिल्कुल इनका जो भी पहला रिश्ता था वो बुरे तरीके से ब्रेक हुआ और अब दोबारा जो है वो एक नई किस्मत की लाइन यहाँ से इसने स्टार्ट लिया। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो इनकी शादी होगी वो अच्छी होगी, ज़बरदस्त होगी। तो अब इनके राइट हैंड पे जो ज़रूरी साइन है वो हम देख लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये बिज़नेस की लाइन भी मौजूद है और यहाँ से ये किस्मत की लाइन यहाँ पे जाके रुकी है। तो यहाँ से फिर ज़िंदगी की लाइन से एक और लाइन किस्मत की लाइन के तौर पे ऊपर की तरफ उठी है। तो ये लाइन भी इनको दो जगह से दौलत देगी, इनको दो जगह से इनकम आएगी। तकरीबन 27, 28, 30 साल की उम्र के बाद आगे अल्लाह ताला इनको दो जगह से इनकम देगा। ये मे भी दो जॉब कर लें, जॉब प्लस बिजनेस कर लें, लेकिन अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाएगा। और यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन देखिए, तो यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। तो ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लकीर सीधी बिल्कुल यहाँ पे जा रही है और ये हथेली के बाहर निकल रही है। तो ऐसे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर ईगो बढ़ जाती है। ये अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट समझते हैं और अपनी बात बनवाने की ज़्यादा इनके अंदर शदीद ख्वाहिश पाई जाती है। क्योंकि देखें ना, यहाँ पे ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन में गैप भी है। जब ये गैप ज़्यादा होता है तो फिर ऐसे लोग थोड़े से खुद सर हो जाते हैं, गुस्से वाले होते हैं और अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर ये किसी से सलाह मशवरा भी नहीं देते, जो इनके दिल में आ जाता है ये कर गुजरते हैं। एक लिहाज से ये चीज़ अच्छी भी है, इंसान सोचता नहीं रहता बल्कि डिसीजन लेता है और आगे बढ़ता है। तो लेकिन ये है कि फिर भी मैं ये कहूँगा कि इनको थोड़ा सा मशवरा लेके चलना चाहिए, तो वो इनके लिए ज़्यादा कामयाब होगा। बाकी इनकी कामयाबी की बायस बनेगी। बाकी ये है कि ये वाली लाइन भी इनको दौलत देगी, रुपया पैसा देगी, और ये वाली लाइन भी किस्मत की लाइन इनको बेइंतहा दौलत देगी, रुपया पैसा देगी और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। यहाँ से दिल की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और एक लाइन फिर ये नीचे की तरफ आती है। तो ये लाइन जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे अंदरूनी मंगल के साथ इसका कनेक्शन बने तो इंसान को कुछ ना कुछ धोखे ज़िंदगी में ज़रूर मिलते हैं। इंसान को जिन रिश्तों पर बड़ा मान होता है, भरोसा होता है, उन्हीं रिश्तों से इंसान को कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ धोखे ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिंग ऑफ जुपिटर बन रहे, तो ये भी इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। यहाँ पे आप देखें तो फिश साइन हमें बनता नज़र आ रहा है, ये भी फिश बनती नज़र आ रही है। तो आने वाले टाइम में ये फिश जो है वो इनको दौलत देगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। और यहाँ पे आप देखें तो अगर किस्मत की लाइन यूं ऊपर की तरफ जाए और फिर यहाँ से 2 या 3 लाइनें ऊपर की तरफ उठें तो ओल्ड एज भी इनकी ज़बरदस्त होगी। ओल्ड एज में भी इनको रुपया पैसा ज़रूर मिलेगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तकरीबन यहाँ पे आके कि जजीरा सा बन रहे, तो तकरीबन 70 के करीब जाके थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, जिसमें थोड़ा सा रुपये पैसे का लॉस होना या कुछ ना कुछ ज़िंदगी में स्ट्रगल का होना, ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी किस्मत की लाइन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो 60 के करीब भी ना, 60 से 65 के करीब भी थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़े से प्रॉब्लम ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, लेकिन ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। बाकी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर का साइन बन रहा है किस्मत की लाइन के साथ। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन ये स्क्वायर का साइन जो है वो इनको इन मुश्किलात, इन प्रॉब्लम से निकाल देगा, अल्लाह करम करेगा। और यहाँ पे आप देखें तो इनकी जो मैरिज लाइन है अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी इनका पहला रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल इनका पहला रिलेशन ब्रेक हो चुका है और उसके बाद आगे फिर इनकी शादी होगी। शादी की लाइन के साथ एक हल्की सी छोटी सी लाइन नज़र आ रही है जो ये बता रही है कि इनकी आगे जो शादी होगी उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम का सामना इनको ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगी, समझदारी से काम लेंगी तो इनकी ये शादी चल जाएगी। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ नज़र आ रही है कि शुरू में इनके 1-2 रिश्ते ब्रेक होंगे, वो रिश्ते इनके ब्रेक हो चुके हैं, आगे इनकी शादी है और उम्मीद है कि 30 से 35 साल की उम्र में इनकी शादी होती मुझे नज़र आ रही है। और जो सेकंड वाली जो मैरिज है वो इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है। अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करने, आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा।
तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।